वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा टाइटल है बच्चों, उसका टाइटल है द गंगास मैसेज। किसके ऊपर है ये? जैसे कि गंगा के लिए कितने हमने वो बनाए थे, 2 प्लान, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री जी के हमारे 2015 से ही शुरू हुए प्लान्स हैं, इसमें सब पानी फिरता हुआ दिख रहा है। काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है गंगा में। लोग प्लास्टिक को ऐसे ही बहा देते हैं। इससे क्या होता है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ऐसे समुद्रों में, न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र में, नदियों में बहा देना, फिर वो मछलियों के मुंह में जाता है, मेरीन लाइफ इफेक्ट होती है। तो अल्टीमेटली फूड वेब भी ख़राब हो जाएगा। जो प्लास्टिक को आप जो डंप नहीं हो सकता, उससे क्या होगा? सारा का सारा फूड जो साइकिल ख़राब हो जाएगी। जो ज़मीन से फूड उगता है वो ख़राब होगा, तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली हेल्थ पे पड़ेगा। ठीक है। लोग गीला, जो क्या कहते हैं, आपकी यहाँ पे रेडी भी आती होगी जो कूड़ा उठाने वाली आती है गाड़ियाँ, तो उसमें क्या लिखा होता है? गीला कूड़ा यहाँ डाले, सूखा कूड़ा यहाँ डाले, ड्राई वेट। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इसमें एडिटोरियल में बताया जाएगा। ठीक है। क्यों ज़रूरी होता है? अगर गीला कूड़ा जो वेट वाला ड्राई के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसे भी कंटेमिनेट कर देगा और ख़राब कर देगा, तो इसलिए सब अलग डालना चाहिए। तो इसी के ऊपर है गंगा की हालत जो बहुत ज़्यादा नदी की ख़राब है। इसी के ऊपर हम अच्छे से डिटेल में करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन। और आप हमारा ग्रामर का कोर्स परचेस कर सकते हैं सिर्फ 999 में, जिसमें आपको डाउट फैसिलिटी मिलती है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसका आप डेमो यूट्यूब पे ले सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना करवाया गया है। जैसे कि नरेशन कंप्लीट ऐप पे भी मिल जाएगी और यूट्यूब में फ्री और कोर्स प्लेलिस्ट में भी है। सारे टॉपिक्स तो नहीं है प्ले लिस्ट में, पर कुछ हैं डेमोस के लिए, वही सेम आपको वहाँ मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितने डीप में और कहाँ से कहाँ तक करवाया गया। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख सकते हैं, मॉडल्स वर्ब देख सकते हैं, तो इनका डेमो ले सकते हैं। चलिए करें स्टार्ट। द गंगाज मैसेज। ठीक है, द मैसेज ऑफ गंगा। अब आपको पता है कि इसका मीनिंग सिंपल है, गंगा ने पुकारा है, गंगा का मैसेज है। क्या मैसेज है? तो इसके ऊपर देखते हैं किसके ऊपर है। एटल ऑन माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के जो कण होते हैं, चाहे वो कहीं से किसी और बनाए छोटे गए हों, मैन्युफैक्चर ही छोटे हों, या फिर किसी और से चीज़ से टूट कर बने हों, कोई भी बड़ी चीज़ से टूट कर, तो माइक्रो प्लास्टिक का पोल्यूशन है। ठीक है। इसके ऊपर है इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉ ऑन। टेक ऑन एक वर्ब होती है, टेक ऑन, जिसका मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, या डिसाइड करना कुछ करने का। इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉ ऑन वेस्ट सीरियसली। तो इंडिया को अपने कानून को क्या कहते हैं, ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो कानून है किसके ऊपर? ऑन वेस्ट, जो भी वेस्ट कूड़ा करकट है, सीरियसली, टू स्टॉप माइक्रो प्लास्टिक पॉपुलेशन। किस चीज़ के लिए? वाई, ये एडवर्ब का काम करेगा। वाई? टू स्टॉप माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए जिम्मेवारी लेनी होगी इंडिया के कानून को। ठीक है। द गंगा माइट हैव स्टूड विटनेस टू मैनी स्टेजेस ऑफ इंडियाज सिविलाइजेशन। कह रहे हैं गंगा शायद, माइट हैव स्टूड का मतलब शायद ऐसा हुआ हो, पास्ट की पॉसिबिलिटी। ठीक है। माइट हैव स्टूड विटनेस, शायद गवाह के रूप में खड़ी है, विटनेस गवाह, कई स्टेज इंडिया सिविलाइजेशन, जैसे जैसे इंडिया में सिविलाइजेशन आई है कई स्टेजेस पे, एक गवाह की तरह खड़ी है। एज महात्मा गांधी वंस नोटेड, जैसा कि महात्मा गांधी ने नोट किया है। बट इन रिसेंट डिकेड्स, ठीक है, पर कुछ ही सालों में, देखें गंगा मतलब पवित्र मानी गई है इतने सालों में, पर कुछ अगर 10 साल, डेकेड का मतलब होता है 10 सालों में कुछ देखें साल पीछे, तो इट हैज़ बिकम ए कॉन्ड्यूट फॉर सीवेज। कॉन्ड्यूट, कॉन्ड्यूट का मीनिंग लिख लो, अच्छा वर्ड आया, नया वर्ड आया। कॉन्ड्यूट का मतलब पाइप, जहाँ से कोई चीज़ें निकल के, जैसे आपके वॉश बेसिन में पाइप लगा होता है जिसमें से लिक्विड चीज़ें निकलती हैं, चाहे गैस के लिए कोई चीज़ पाइप बनाई गई है। ठीक है। तो इसे एक तरह से इसका सिनोनिम्स की बात करूँ तो कॉन्ड्यूट का मतलब आप यूँ नोट कर सकते हो, चैनल। क्या मीनिंग बन गया इसका? चैनल, जहाँ से कुछ निकले। कंपनीज को भी कंड्यूट कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक पर्सन की जानकारी दूसरे पर्सन तक पहुँचाती है। तो मेनली कंड्यूट का मतलब हो गया बीच बचाव वाला, इंटरमीडिएट चैनल कह सकते हो इसे, कंड्यूट। तो अब क्या बन चुकी है गंगा? एक पाइप बन चुकी है जहाँ से वेस्ट निकल रहा है फॉर सीवेज। सीवेज क्या होता है? जो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है और वहाँ पहुँचता है, ठीक है, नालियों के थ्रू। तो ये कह रहे हैं एक पाइप बन चुकी है सीवेज। सॉलिड वेस्ट का, फॉर सीवेज सॉलिड वेस्ट, जो भी कूड़ा करकट सॉलिड है, ठीक है, लकड़ी या किसी भी कोई भी आपका मेटल है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इफ्लुएंट ज़्यादातर जो वर्ड यूज़, एक तो एफ्लुएंट होता है बच्चों, वो रिच होता है। इफ्लुएंट होता है लिक्विड वेस्ट, जो केमिकल वेस्ट होता है कंपनीज इंडस्ट्री से निकलता है। एंड अदर पोल्यूटेंट्स, और भी जो पोल्यूटेंट्स हैं जो भी पोल्यूशन करते हैं, उनका एक कॉन्ड्यूट बन चुकी है, चैनल बन चुकी है। ठीक है। इट इज़ डिप्रेसिंग, ये बड़ा डिप्रेस में डाल देने वाली बात है। ठीक है।
हालांकि नोट सरप्राइजिंग, पर एक सरप्राइज तो नहीं है, ठीक है। देयरफॉर डेट अ न्यू स्टडी, तो इसीलिए एक न्यू स्टडी जो एक एनजीओ ने किया है, हैज़ फाउंड, ठीक है, ए न्यू स्टडी के लिए आया ये हैज़ फाउंड बच्चों, ठीक है। किसके लिए आया ये, कहाँ गया देखते हैं। ए न्यू स्टडी बाय एन एनजीओ हैज़ फाउंड, तो कह रहे हैं नई स्टडी जो एनजीओ ने की है उसने क्या पाया है, एविडेंस ऑफ अ मॉडर्न डे स्कर्ज, स्कर्ज का मतलब लिख लो बर्डन, ऐसी चीज़ जो मतलब आपको ट्रबल दे दे, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी आदमी जो ट्रबल पहुंचाए, जैसे ये कोविड-19 है, एक तरह का स्कोर्ज बन चुका है, ट्रबल दे रहा है स्कोर्ज, ठीक है। तो कह रहे हैं उन्होंने एक मॉडर्न डे का स्कोर्ज है कौन, माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। तो इन्होंने पाया है, एक एविडेंस मिला है इनको, एक मॉडर्न डे का ये प्रॉब्लम है माइक्रोप्लास्टिक्स इन द रिवर, नदियों में, विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन वाराणसी एंड कानपुर, जो जिसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट, जिस सबसे ज़्यादा वाराणसी और कानपुर में पाया गया है, फॉलोड बाय हरिद्वार, और हरिद्वार में भी पाया गया, जो वहाँ की जो नदियाँ उनमें। व्हाट द डाटा शो इज़, जो क्या डाटा शो होता है, व्हाट द डाटा शो, इस पूरी लाइन की वर्ब है इज़, क्योंकि ये नाउन क्लोज है, ठीक है। इज़ द अलार्मिंग प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक फिलामेंट्स, जो सबसे ज़्यादा डाटा जो निकल के आता है उसमें डराने वाली चीज़ क्या है, इज़ द अलार्मिंग क्या है, अलार्मिंग प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक फिलामेंट्स, उसमें सबसे ज़्यादा अलार्मिंग प्रेजेंस है, ऐसी प्रेजेंस जो डरा दे, जो अपसेट कर दे, जो फ्राइटन कर दे, डरा दे, फ्राइटनिंग, अपसेटिंग प्रेजेंस के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ये। इज़ द अलार्मिंग प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक फिलामेंट्स, फिलामेंट्स का मतलब तंतु, पतले पतले थ्रेड, जैसे फाइबर भी वही होता है, धागा, पतली पतली चीज़ें। तो अलार्मिंग प्रेजेंस है प्लास्टिक की छोटे छोटे पार्टिकल्स, यूँ समझ लो फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब कोई स्मॉल पीस जो बड़ी चीज़ में से टूट के निकला है। एंड इन टू प्लेसेस माइक्रो बेड्स, और क्या कह रहे हैं, एंड इन टू प्लेसेस, यही जो दो प्लेस ऊपर बात की है इन्हीं की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। माइक्रो बीड्स विद देयर कंपोजिशन, एंड इन टू प्लेसेस, एक मिनट, and in two places microbeads with their composition pointing to both industrial and secondary broken down plastics from articles of everyday use, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकल रहा है ये दो प्लेस की जो बात करें। माइक्रोबीड्स क्या होता है, माइक्रोबीड्स आपको मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सॉलिड पार्टिकल होते हैं प्लास्टिक के, बहुत ज़्यादा छोटे, जैसे कि आपने कोई कॉस्मेटिक में देखा होगा जो हम स्क्रब वगैरह लगाते हैं, अजीब सा उसमें प्लास्टिक का पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, ताकि फेस साफ रहे, कॉस्मेटिक्स में होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल कह रहे हैं विद देयर कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब किस चीज़ से बनती है कोई चीज़, जैसे म्यूजिक कंपोजर कौन होता है, जो म्यूजिक बनाता है, कोई चीज़ किसी से बनती है तो वो उसकी कंपोजिशन, जैसे केमिकल कंपोजिशन क्या है इस सब्सटेंस की, किस चीज़ से बना है। तो इस क्या कह रहे हैं, डाटा शो इज द अलार्मिंग प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक फिलामेंट्स फाइबर एंड इन टू प्लेसेस माइक्रोबीड्स, और ये जो माइक्रोबीड्स हैं, माइक्रोबीड्स छोटे छोटे, विद देयर कंपोजिशन, जो इनकी कंपोजिशन है कहाँ पॉइंट करता है, बोथ इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी ब्रोकन डाउन प्लास्टिक से, जो सीधा इंडस्ट्री से निकल के आता है, और सेकेंडरी ब्रोकन डाउन प्लास्टिक से, मतलब एक प्लास्टिक है उसमें से टूट के दूसरा बन गया, ठीक है। फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज़, जो ये सेकेंड ब्रोकन प्लास्टिक है, सेकेंडरी ब्रोकन, जो आर्टिकल जो डेली लाइफ के यूज़ करते हैं हम आइटम्स, उनमें से निकलता है। दीज रेंजेस, और क्या इन रेंज फ्रॉम का मतलब है इंक्लूड, कौन कौन चीज़ें इंक्लूड है, रेंज के साथ फ्रॉम लगाते हैं, दिस इंक्लूड सीधा ऑब्जेक्ट ले लेती है। दीज रेंज वर्ब है ये, दीज के लिए क्लोथिंग कपड़े, फूड पैकेजिंग फूड जिसमें पैक करते हैं, बैग्स, कॉस्मेटिक्स विद माइक्रोबीड्स, जो कॉस्मेटिक्स होती हैं इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपकी स्क्रब लगा लो या और भी क्रीम्स होती हैं। गार्लैंड कवर्स, जो फूलों का हार वगैरह होता है उनके कवर, एंड अदर म्यूनसिपल वेस्ट, और भी जो कई वेस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। द फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ माइक्रो पार्टिकल इनविजिबल टू द नेक्ड आई, कह रहे हैं जो फाइंडिंग है, फाइंडिंग के लिए अभी तक वर्ब नहीं आई है, देखते हैं कहाँ है। द फाइंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स इनविजिबल टू द इन द एंट्री होलिस्टिक कॉल्स, ठीक है। फाइंडिंग के लिए ये रिवर्ब कॉल्स इनटू क्वेश्चन यहाँ जाके आई है, बाकी सब एक दूसरे के ऑब्जेक्ट है। द फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, जो फाइंडिंग है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट लेवल का मतलब अच्छी खासी अमाउंट में, सब्सटेंशियल अमाउंट में, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो बिल्कुल इनविजिबल हैं नेक्ड आई से, नेक्ड आई का मतलब खुली आंख से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह लगा के देखना पड़ेगा। एट बिलो, जो कि 300 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच के हैं। इन द कंट्री होलिएस्ट रिवर, जो कंट्री की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है उसमें,
तो ये फाइंडिंग हुई है, ये खोज हुई है, इतने छोटे छोटे बहुत ज़्यादा अमाउंट में छोटे छोटे आइटम, ये जो आप पार्टिकल्स हैं ये मिले हैं, ठीक है। ये कॉल्स इनटू क्वेश्चन, कॉल्स इनटू क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन उठाते हैं, रेज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठाती है ये फाइंडिंग, ठीक है। ये जो रिसर्च हुई है, द प्रोग्रेस ऑफ 2 हाई प्रायोरिटी, किसकी मतलब क्वेश्चन उठाती है, क्या प्रोग्रेस है उन 2 हाई प्रायोरिटी वेल फंडेड मिशंस ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के लिए और वेल फंडेड, अच्छा खासा उनमें फंड भी बजट में सुनाया गया था, मिशन थे जो एनडीए गवर्नमेंट के। स्वच्छ भारत था, ठीक है, टू डील विद सॉलिड वेस्ट, जो डील करने के लिए था सॉलिड वेस्ट, सॉलिड कूड़ा करकट है, ठीक है, जो आइटम्स मतलब गीला नहीं सॉलिड। एंड नमामि गंगे था जो टू रीड द रिवर ऑफ इट्स पोल्यूशन, ताकि हम नदियों के जो पोल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए टू रीड द रिवर, रीड के साथ ऑफ लगती है, रीड समथिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, कि नमामि गंगे किस लिए बनाया गया था, नदियों को पोल्यूशन से बचाने के लिए। उस पर क्वेश्चन उठाती है उसकी प्रोग्रेस पे। सरप्राइजिंगली क्या है, चकित करने वाली, हैरान करने वाली बात तो ये है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए वर्ब अभी तक नहीं आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये सब्जेक्ट है तो मुझे पता है वर्ब तो जरूर आएगी, देखता कहाँ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सपोर्ट फॉर द रिवर क्लीनअप, जो इनका सपोर्ट है रिवर को बिल्कुल साफ करने के लिए, ओरिजिनली ये रिवर्ब इसकी शेड्यूल किस लिए किया गया था, सपोर्ट फॉर द रिवर क्लीनअप ओरिजिनली शेड्यूल टू बी, क्या कहाँ शेड्यूल था ये, कि इम्प्लीमेंट किया जाना है, टू बी इम्प्लीमेंटेड, कब इम्प्लीमेंट किया जाना है, दिसंबर 2020 तक, ठीक है। ओरिजिनली शेड्यूल टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2020 हैज़ नॉट सेव्ड इट, ठीक है। अब आइए वर्ब, ठीक है, हैज़ नॉट वो पार्टिसिपल थे इसका मतलब, ठीक है। नरेंद्र मोदी का जो सपोर्ट है फॉर द रिवर क्लीनअप, जो सपोर्ट था फॉर द रिवर क्लीनअप, जो ओरिजिनली शेड्यूल्ड, यहाँ पे इनको या तो वो लगाना था विच वगैरह, ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना था, नहीं तो फिर ये पास्ट पार्टिसिपल माना जाएगा। जिसको ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था इम्प्लीमेंट करने का, कि दिसंबर 2020 तक हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, नदियाँ सारी साफ कर देंगे, हैज़ नॉट सेव्ड इट, तो इनका सपोर्ट भी है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये हैज़ नॉट सेव्ड इट फ्रॉम सीरियस डेफिसिट, उस सपोर्ट ने भी नहीं सेव किया इन नदियों को सीरियस डेफिसिट से। सेव्ड इट फ्रॉम सीरियस डेफिसिट का मतलब सिंपल है, ठीक है, किसको, नदियों के सफाई को, सेव इट फ्रॉम सीरियस डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब तो सिंपल होता है, क्या होता है डेफिसिट का मतलब, कमी, शॉर्टफॉल, शॉर्टेज, ठीक है। ऑफिशियल डाटा इंडिकेट, ऑफिशियल डाटा क्या, डाटा प्लूरल होता है इसलिए इंडिकेट आया, डाटम होता तो सिंगुलर होता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरियम बैक्टीरिया प्लूरल है ये। ऑफिशियल डाटा क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट व्हाट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। 97 गंगा टाउन्स में बी डिस्चार्जिंग अबाउट 750 मिलियन लीटर्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज अ डे इनटू रिवर, कह रहे हैं एक ऑफिशियल डाटा है जिसमें 97 जो गंगा के पास के टाउन्स हैं में भी डिस्चार्जिंग शायद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 750 मिलियन लीटर्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज अ डे, 750 मिलियन लीटर्स अनट्रीटेड, अनट्रीटेड मतलब जिसमें कोई ट्रीटिंग क्लोरीन डाल के सफाई नहीं की है, सीवेज का मतलब जो भी आपका वेस्ट बॉडी से निकलता है उसे सीधा डिस्चार्ज नदियों में कर दिया जाता है, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नदियों में बहा दिया जाता है, नालियों के थ्रू जाता है, आपका वेस्ट मटेरियल नदियों में चला जाता है। एन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है एक, ठीक है, गुरुदास अग्रवाल डाइड इन 2018, वो बेचारे 2018 में मारा गए आफ्टर फास्टिंग इन प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट में फास्ट करते हुए खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने, और उनका लेटर मिस्टर मोदी के पास जो उन्होंने भेजा था डिडंट चेंज द सिचुएशन, लेटर के लिए आया डिडंट चेंज द सिचुएशन, और लेटर जो उन्होंने मोदी जी को भेजा उसने भी सिचुएशन को चेंज नहीं किया, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक्स, थोड़ा सा मैं तेज़ करवाऊँगा आपको थोड़े से दिनों में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वर्क रहता है, बिजी रहता है वो थोड़ा इन दिनों में, इसलिए थोड़ा तेज़ चलेगा और फर्स्ट आर्टिकल ही आएगा थोड़े दिन, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक्स रिकॉर्डेड इन रीसेंट टाइम्स इन द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस, कह रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक जो है रिकॉर्ड किया गया रिसेंट टाइम्स में इन द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस, ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ना जो रिकॉर्ड किया गया, पास्ट पार्टिसिपल है, अभी तक वर्ब नहीं आई है, इन रीसेंट टाइम्स, इन हाल ही के दिनों में, रिमोटेस्ट ऑफ, रिमोट का मतलब दूर, रिमोट क्या होता है, दूर से बैठ के टीवी के चैनल चेंज कर देते हो, तो रिमोटेस्ट एरिया वही हो गया जो दूर दराज के प्लेसेस है, माउंट एवरेस्ट, आर्कटिक स्नो, आइसलैंडिंग ग्लेशियर्स, द फ्रेंच पिरेनीज एंड द डेप्थ्स ऑफ द मराइना ट्रेंच, ये सारे नाम हैं ग्लेशियर्स के, समुंदर के, ओशियंस के, ठीक है। अमंग अदर्स ये भी है, डेप्थ्स ऑफ द मरीन अमंग अदर, इनमें से ही, ठीक है। इस माइक्रोप्लास्टिक की वर्ब ये रही, पोज आई है ना प्लूरल, पोज है हैजार्ड एज प्लास्टिक प्रोडक्शन, के इसने एक खतरा क्रिएट कर दिया, पोज का मतलब नेगेटिव में कुछ क्रिएट करना, एक डेंजर, हैजार्ड का मतलब डेंजर, जेपडी एक अच्छा वर्ड और बता दे तो जेपडी मैंने करवाया था ना, डेंजर, रिस्क, मेनस, मेनस कर लो, मेनस का मतलब भी एक खतरा, डेंजर, थ्रेट, ठीक है, मेनस थ्रेट, ठीक है।
तो इन्होंने माइक्रोप्लास्टिक ने पोस्ट है हजर्ड एज प्लास्टिक प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन आउट पेसिस द एबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट। तो क्योंकि ये जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है ना, क्यों क्यों कर दिया इसने हजर्ड? प्लास्टिक प्रोडक्शन आउट पेसिस, प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए वो भैया आउट पेसिस, इसने आउट पेस कर दिया। आउट पेस का मतलब होता है किसी से कुछ बेटर होना, गो राइज फास्टर देन समथिंग। तो इसने आउट पेस कर दिया गवर्नमेंट की एबिलिटी को, गवर्नमेंट की एबिलिटी से आगे निकल गया है भाई ये प्लास्टिक का प्रोडक्शन। ठीक है, टू कलेक्ट द मैनेज वेस्ट, क्या है गवर्नमेंट की एबिलिटी? कलेक्ट करने की और मैनेज करने की वेस्ट को, उससे ज़्यादा तो प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो जाता है। तो गवर्नमेंट तो क्या मैनेज करेगी? सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इशूड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सक्सेसिव एक के बाद एक जो गवर्नमेंट्स आई, सक्सेसिव एक के बाद जो अगली आती हैं, इशूड वेस्ट मैनेजमेंट, उन्होंने इशू किए वेस्ट मैनेजमेंट रूल के, बट ड्रॉप द बॉल ऑन इम्प्लीमेंटेशन, पर मिस हैंडल कर दिया इम्प्लीमेंटेशन। ड्रॉप द बॉल, बॉल ड्रॉप कर दी, इसका मतलब आपने क्या करिए? मिस्टेक कर दी, मिस हैंडल कर दिया चीज़ों को, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। रूल तो बहुत बनाए इन्होंने। हालांकि सेंटर रिसेंटली इशूड अ ड्राफ्ट टू टाइटन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, हालांकि सेंटर ने रिसेंटली इशू किया एक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब एक तैयार करना कोई डिज़ाइन जो परमानेंट नहीं होता, थोड़ा सा टेम्परेरी होता है। ठीक है, टाइट करने का, क्या टाइट करने का? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के। फिर भी, हालांकि किया तो था, फिर भी सिटीज़ हैव फेल्ड टू इम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग रूल्स, फिर भी शहर, आल दो के साथ फिर भी आता है ना, ये एट पर लिखते नहीं है, कोमा से काम चलाते हैं। हालांकि शहर जो है फेल रहे हैं टू इम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग रूल्स, शहर जो है बिल्कुल फेल रहे हैं इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के, लागू करने के लिए, एज वेल एज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। और साथ साथ एक तो इन एग्जिस्टिंग रूल्स को जो बने हुए हैं, ठीक है, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल बनाए गए हैं, ठीक है, उन दोनों में ही क्या रही है? फेल रही है इम्प्लीमेंट करने में शहर जो हैं, जो भी शहर की म्यूनसिपालिटी हैं वो सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑन एंडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ठीक है, किस चीज़ में फेल रही हैं देख लो। हैव फेल टू इम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग रूल एज वेल एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। कौन कौन से सॉलिड वेस्ट रूल? ऑन एंडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे किसी तरह से बंद कर दिया जाए, मत बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि वो होता ही नहीं है, बिल्कुल ही डिकम्पोज नहीं होता। वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन में भी फेल रही है। वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब घर घर जाना है, गाना लगा के आते हैं जो कि भाई कूड़ा यहाँ डाले जुर्माना लग जाएगा, गीला यहाँ और सूखा यहाँ। एक बिजनेस मॉडल भी मिल सकता है, ऐसा डस्टबिन बनाइए आप जिसमें जगह दो तरीके से पार्ट हों ऐसे डस्टबिन में, ताकि आप घर में भी क्या करें, सूखा कूड़ा यहाँ डाले, गीला यहाँ डाले। सूखा में कोई भी लकड़ी, मेटल, गीले में जो भी आप खाते हो, रैपर्स वगैरह हो गए, जो भी संतरा या फिर मौसमी या फिर प्याज खाते हो उनके छिलके इधर डालें, तो ये वेट में आ जाता है सारा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऑन एंडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब ही सेपरेट करना होता है, वेस्ट को सेपरेट किया जाए। रिसाइकलिंग लेबल्स, और जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे रिसाइकलिंग लेबल्स नहीं लगे आते कि ये दोबारा से बनाया जा सकता है, रिसाइकल होकर दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ऑन पैकेजिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स, ठीक है, रिसाइकलिंग लेबल ऑन पैकेजिंग, पैकेज पे रिसाइकल लेबल्स पे कोई काम नहीं हो रहा, ना तो कोई वो ब्लैक कलर का दिखता, कई प्रोडक्ट्स पे तो दिखता है इस तरह से कोई निशान सा कि भाई ये रिसाइकल हो सकता है दोबारा। और क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चर का मतलब ये होता है जो भी मैन्युफैक्चर सामान बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह इस सामान से छुटकारा पाना है आखिरी में। ठीक है, जो ई वेस्ट बना रहा है या कोई भी बना रहा है कि वो बताएगा ये डिस्पोज आपकी जिम्मेवारी है, ये आखिरी में कस्टमर ने यूज़ कर लिया तो उसे डिस्पोज कैसे करना है। ठीक है, वेस्ट के उसको कैसे ख़त्म करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरर की। एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और रिकवरी ऑफ मटेरियल्स का मतलब यही है ये जो भी सामान है उसे दोबारा से रिकवर करके कैसे यूज़ करना है। मोर ओवर, इसके अलावा ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट विल फॉल ओवर एक्सीड, जो कह रहे हैं जो बढ़ता हुआ प्लास्टिक वेस्ट है, पार्टिसिपल है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, विल फॉर एक्सीड, ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गया कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मैनेज इट, गवर्नमेंट की कैपेसिटी से मैनेज करने की। तो इसे माइंड में रखते हुए डैट रिसाइकलिंग हैज़ इट्स लिमिट, रिसाइकलिंग की फिर भी एक लिमिट है, कितना रिसाइकल करोगे, हर चीज़ नहीं होती रिसाइकल। स्वच्छ भारत देयरफॉर मस्ट मीन, तो स्वच्छ भारत का इसलिए मस्ट मीन नोट, स्वच्छ भारत का मतलब सिर्फ ये नहीं है केवल कीपिंग, एडवर्ब है केवल कीपिंग वेस्ट आउट ऑफ साइट, कि भाई आपने कूड़ा को यहाँ से उठाया अपनी आंखों से दूर रखने कहीं और फेंक दिया, कीपिंग वेस्ट आउट ऑफ साइट ये नहीं है स्वच्छ भारत का मतलब। अचीव थ्रू कॉस्टली डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगे डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट से क्या कहते हैं अचीव किया जाता है। डंपिंग का मतलब है कूड़ा करकट वाली जो गाड़ियाँ आती है बहुत पैसे लगते हैं, इनकी सैलरी होती है। ठीक है, जो कॉस्टली डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं इधर से उधर। डंप का मतलब क्या होता है? गेट रीड ऑफ, डंप करना। एक डैम्पन होता है, डैम्पन का मतलब होता है गीला। ठीक है, डैम्पन, ये डंपिंग है। डंपिंग का मतलब छुटकारा पाना, इसे डिस्पोज ऑफ।
तो कह रहे हैं अचीव थ्रू, जो कि ये कह रहे हैं सिर्फ यही मतलब नहीं है स्वच्छ भारत का, इधर से उधर डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े डीलर्स को मतलब पैसे दे के सफाई कर्मचारी रख के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए, ये नहीं है, बट शार्पली रिड्यूस जनरेशन पर, जबकि हमें तेज़ी से प्लास्टिक का बनना बंद करना पड़ेगा, फुल सेग्रीगेशन पूरी तरह से अलग करना पड़ेगा, गीला कूड़ा अलग सूखा अलग, एंड रिसाइकलिंग, और रिसाइकलिंग जो दोबारा बनाया जा सकता है उस पर भी काम करना पड़ेगा। प्लास्टिक वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज थ्रेटनिंग, जो ये कह रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट पूरे संसार में एक थ्रेटनिंग है, एक चिंता का विषय है, पार्टिसिपल का काम करेगा प्लास्टिक वेस्ट के लिए, ठीक है, चिंता का विषय, थ्रेटनिंग है, डरा देने वाला है, थ्रेटनिंग द फूड वेब, सॉरी ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आ गया, इसका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ इसलिए, ठीक है, वो कहते हैं भी पार्टिसिपल ही हैं। प्लास्टिक वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड डरा रहा है किसको, फूड वेब को, क्योंकि इससे हमारा खाने वाने का जो भी जाल है वो भी ख़राब होगा, खाना बिल्कुल हेल्थी नहीं मिलेगा अगर पोल्यूशन रहेगा तो चीज़ों में। एंड द क्राइसिस, तो प्लास्टिक वेस्ट ने ये कर दिया, प्लास्टिक वेस्ट के लिए ईज आ गई, और जो एक क्राइसिस है, डिमांड करता है ए न्यू ग्लोबल ट्रीटी, एक नई ग्लोबल ट्रीटी की जाए, मॉडल ऑन, मॉडल का मतलब होता है सिमिलर, उसी की तरह एक तो मॉडल का मतलब ड्रेस डालना होता है कोई भी, ठीक है, मॉडल डालते हैं जो, एक मॉडल ऑन सिमिलर टू, मॉडल के साथ ऑन लगती है, सिमिलर के साथ टू लगती है, जो बिल्कुल ही मेल खाती हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारे इन्वायरमेंट के लिए हुए थे, संधियाँ हुई थी, और जो पेरिस एग्रीमेंट है, इस तरह से कुछ किया जाए, ठीक है। तो ये क्राइसिस डिमांड करता है नई ग्लोबल ट्रीटी के लिए, नई संधि के लिए, ठीक है। इंडिया नीड्स टू डेमोस्ट्रेट, इंडिया को ज़रूरत है शो करने की, डैट इट इज़ सीरियस अबाउट ए क्लीन अप एट होम, इंडिया बिल्कुल सीरियस है, बिल्कुल साफ़ सफाई अपने घर पे रखने के लिए, ट्रीटी तो बाद में करेगी, ठीक है। ये था हमारा एडिटोरियल बच्चों, थैंक यू।